हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का, क्योंकि उसने इतना सुंदर समय हमें दिया कि आज हम उसकी महिमा कर सके, उसके नाम का वर्णन कर सके। और सचमुच एक सुसमाचार को सुनाना क्या है, जब आप इस वीडियो को अपने नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में या किसी भी जन के साथ शेयर करेंगे तो सचमुच आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जाओ और जाति जाति के लोगों में मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। हमें क्या कहना है, वक्त निकट है। आपने देखा होगा कि जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है उसमें क्या लिखा है, जब यूहन्ना को दर्शन हुआ तो क्या लिखा था, वक्त निकट है। इसका मतलब क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के काम को बढ़ाना है, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना है। इवन मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आपको जो कोई भी मिले, आप उससे परमेश्वर की महिमा का जरूर वर्णन करें। आज आप अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और सचमुच परमेश्वर की महिमा करेंगे। और आज हम एक बड़े चमत्कार को देखेंगे। इस प्रार्थना के द्वारा आप लोगों की गवाहियाँ बने। मैं परमेश्वर से दुआ करती हूँ, सचमुच परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, क्योंकि यह गिफ्ट परमेश्वर ने हमारे लिए रख रखा है। जब हम पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं और सचमुच हमारी ज़िंदगी एक पॉजिटिव ऑरे में कन्वर्ट हो जाती है और आप उसी घड़ी से अपने जीवन में एक अद्भुत चमत्कार को देखेंगे और आप देखेंगे कि जिस काम को आप हाथ लगाते हो परमेश्वर उसमें आशीष देगा। यीशु से धन्यवाद करते हैं और सचमुच प्रार्थना करते हैं। आइए हम दुआ में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान खुदावन खुदा। आप महान है मेरे परमेश्वर, आप महान है। आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। परमेश्वर मैं आपसे दुआ करती हूँ मेरे खुदावन खुदा, जैसा परमेश्वर तूने दया पिछले दिनों हमारे ऊपर रखी परमेश्वर, वैसे ही आने वाले दिनों में भी रखना परमेश्वर। आपके वचन में आपने कहा, आपके पाक कलाम में परमेश्वर आपने कहा है कि प्रार्थना में निरंतर बने रहो ताकि आने वाली परीक्षा से तुम बच सको। सचमुच परमेश्वर हम पे दया कीजिए प्रभु, हम पे दया कीजिए हमारे सामर्थ्य खुदावन खुदा मसीहा परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं परमेश्वर कि हमें प्रार्थना करने वाली आत्मा से परिपूर्ण कर परमेश्वर, हमारे मन को नए सिरे से उत्पन्न कर परमेश्वर। जिस प्रकार दाऊद ने कहा कि मेरे मन को तू शुद्ध कर दे और मेरी आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर दे। सचमुच मेरे परमेश्वर हमारे हृदयों को बदल दो मेरे परमेश्वर। हमारे परमेश्वर तूने कहा, मैं तेरे पत्थर हृदय को बदल के तुझे मांस का हृदय दूंगा। मेरे परमेश्वर हमें कोमल हृदय दो मेरे परमेश्वर। जो जिनके भी आज कठोर मन है परमेश्वर, उनके मनों को आज परमेश्वर आप नरम कीजिए, आप कोमल कीजिए। जैसा तेरा स्वभाव है मेरे परमेश्वर वैसा हमारा होने पाए। सचमुच परमेश्वर आज जो भी पाप में डूबे हुए मनुष्य परमेश्वर, चाहे मैं हूँ चाहे इस वीडियो को देखने वाले सुनने वाले परमेश्वर, क्योंकि सचमुच परमेश्वर अगर हम अपने आप को पापी न कहें तो हम तेरी सलीब को व्यर्थ ठहराते, क्योंकि परमेश्वर प्रेरितों के काम है परमेश्वर। आपके प्रेरितों ने कहा कि अगर हम पापी न होते तो परमेश्वर सलीब पे न चढ़ता, पर हम पापी हैं और हमारे पाप आज से माफ हुए क्योंकि हमने परमेश्वर पे विश्वास किया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो एक नए जीवन को देखा। और सचमुच परमेश्वर जब तुम्हारा पुनर्गमन होगा परमेश्वर, तब तक हम परमेश्वर पवित्रताई में और बढ़ते जाए परमेश्वर। सचमुच मेरे परमेश्वर हम तेरी आशीषों को, बरकतों को रिसीव करते जाए परमेश्वर। तूने कहा धर्मी जन पर विपत्ति आती तो है, पर परमेश्वर का हाथ उस पर दया वाला हाथ रहता है और वह उसे बचाता है। सचमुच परमेश्वर जो लाखों लाख स्वर्गदूत तूने हमारे लिए ठहराया परमेश्वर, वो इसी समय से परमेश्वर अपनी पोजीशन में आया और हमारे लिए परमेश्वर बड़ी आशीषों को, बड़ी बरकतों को परमेश्वर लेके आए। परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत चारों ओर से जो प्रार्थना को रिसीव करें, चारों ओर परमेश्वर एक और बनाए परमेश्वर, चारों ओर इनके परमेश्वर एक बहुत बड़ी शक्ति काम करने पाए, इनको फील होने पाए कि सचमुच परमेश्वर तो इनके साथ है। भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं तेरे से भागकर कहाँ जाऊँ परमेश्वर, तेरी आत्मा मेरे चारों ओर है। सचमुच परमेश्वर वो पवित्र आत्मा का परमेश्वर घेरा इनके पास होने पाए, स्वर्गदूतों का घेरा परमेश्वर, स्वर्गदूत परमेश्वर इनकी सुरक्षा, इनके प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर पोजीशन में आने पाए प्रभु जी। इसी समय में इनकी बीमारी को, इनके कर्ज को, इनकी चिंता को कमांड देती यीशु के नाम से, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी परमेश्वर इविल स्पिरिट इनको परमेश्वर परेशान करती है, जो भी परमेश्वर गंदी स्पिरिट इनको परेशान करती है, जो परमेश्वर बीमारियां लाती है, जो परमेश्वर इनको कर्जे में डालती है परमेश्वर, जो कोई इनको बुरे केसों में फंसाती है परमेश्वर, झूठे केसों में फंसाती है, किसी भी बुरी परिस्थिति में डालती है परमेश्वर, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा को आज मैं यीशु के नाम से गुड़कती, क्योंकि यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से इससे भी बड़े बड़े काम करोगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे। सचमुच परमेश्वर आज परमेश्वर इनकी हर एक परमेश्वर जो भी इविल स्पिरिट के काम है आज से बंद होने पाए यीशु के नाम से, और गंदी दुष्ट आत्मा जा चुके यीशु के नाम से, जल चुके यीशु के पवित्र अग्नि, यहोवा जराव के पवित्र अग्नि काम करे और सचमुच परमेश्वर ये बड़ी सामर्थ को, बड़ी शांति को अपने जीवन में रिलीज करने पाए
और परमेश्वर इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद सचमुच परमेश्वर जो कोई भी इनकी प्रॉब्लम है मैं नहीं जानती, पर पवित्र आत्मा जो हमारे बीच काम कर रहा है वो सारे हृदयों को जानता है, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा, वचन संहिता में लिखा है परमेश्वर कि सोने को जांचने के लिए भट्टी और चांदी को जांचने के लिए कुठाली, पर मनों को जांचने के लिए तो यहोवा ही होता है। परमेश्वर सचमुच मनों को जांचने वाले, हृदयों को जांचने वाले परमेश्वर तो निष्पक्षता से न्याय करता। परमेश्वर सचमुच अगर परमेश्वर इन्होंने किसी का बुरा न किया हो तो परमेश्वर तो इनका न्याय कर। सचमुच परमेश्वर आज से पश्चाताप करते हैं जो किसी का भी बुरा किया, जिस किसी का भी परमेश्वर कोई भी पाप किया, परमेश्वर आज हमारे गुनाह और पापों और परमेश्वर बुराइयों को तो अनदेखा कर, क्या ही धन्य है जिनके अपराधों को तो ढांप लेता। परमेश्वर सचमुच हमारे अपराधों को ढांप ले, हमारे अपराधों का लेखा न ले परमेश्वर, पर अपनी दया हम पे कर। सचमुच परमेश्वर आज से सामने परमेश्वर हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, क्योंकि जो था जो है वो आने वाला है। और सचमुच परमेश्वर वो शक्ति आज हमारे बीच काम कर रही है, सचमुच एक बड़ी सामर्थ हमारे बीच काम कर रही है। और प्रभु जी इनकी बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनने पाए और परमेश्वर एक बड़ी हीलिंग को देखने पाए, और जाति जाति में तेरे सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमें एक ऐसी आत्मा दे जिससे हम तेरे डरवैये बन सके, तेरे मार्गों की शिक्षा हम खुद सीख सकें और औरों को भी सिखा सके, क्योंकि परमेश्वर तूने कहा मैंने तुम्हें परमेश्वर तूने हमें अपने काम के लिए नियुक्त किया, तूने अपने महिमा के लिए हमें ठहराया है। मेरे परमेश्वर सचमुच तेरा धन्यवाद करते, तेरे दया मांगते परमेश्वर, और तेरे कामों को करने में हम सदा सरगर्म रहे। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते और परमेश्वर जैसा कि आपके वचन में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तब तुम प्रतीति कर लो कि जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा वो तुम्हारे लिए हो गया है, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर सचमुच मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर हम तेरे काम को करने में सरगर्म रहे। परमेश्वर जाति जाति के लोगों के बीच तेरे नाम की महिमा हो, तेरे सुसमाचार को सुनाया जाए। और परमेश्वर जिन लोगों ने भी आज के प्रार्थना को रिसीव किया, इनके जीवन में कोई भी बीमारी हो परमेश्वर आज वो चली जा चुकी है, और परमेश्वर जब ये रिपोर्ट करवाए इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा वो हो जाएगा। और ये परमेश्वर पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करें और परमेश्वर इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाए, इनके कर्ज उतरने पाए, इनके हर एक हालात परमेश्वर सुधरने लगे। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन एंड आमीन। धन्यवाद करते परमेश्वर ने हमारी दुआ को सुन लिया। आप सब भाई बहन विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है और सचमुच आप एक बड़े चमत्कार को देखेंगे, एक बड़े मिराकल को देखेंगे। आप विश्वास कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट में मुझे जय मसीह की जरूर से सेंड कीजिएगा। धन्यवाद करते हैं और मिलते हैं अगली दुआ में। धन्यवाद। जय मसीह की।